अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर मुआशी मुस्बत अशारियों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत के जो मुस्बत अशारिये हैं मौशत से मुतल्लिक उसको झूठ का पलंदा करार दिया है। आज इस्लामाबाद में एक प्री बजट इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून का, जिसमें उन्होंने 2013 से 2018 तक के जो मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत था उसका मुआजना किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा 3 साला इक़्तिदार से, जिसके बाद उन्होंने एलामिये में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत से बेहतर करार दिया। आज की इस वीडियो में हम इस हवाले से तफसीली तज़किरा करेंगे जो मुआशी अदाद-ओ-शुमार हैं हुकूमत के और अपोजिशन जो अदाद-ओ-शुमार दे रही है उससे मुतल्लिक। साथ ही साथ इस मौक़िफ़ का भी इससे मुतल्लिक भी सामने रखेंगे आपके कि कितनी सदाकत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वो मुस्तरद कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुआशी अदाद-ओ-शुमार से मुतल्लिक। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे जो अपोजिशन की बेचैनी है, जिसकी वजह से आज मौलाना फजल रहमान को एक मरतबा फिर जो PDM की बची हुई जमातें हैं उससे असम्बलियों से फिल फोर मुस्ताफ़ी होने के हवाले से क्यों ज़ोर दे रहे हैं मौलाना फजल रहमान। अपोजिशन की जो PDM में शरीक जमातें हैं उनको असम्बलियों से इस्तीफ़ों के हवाले से। इसके साथ साथ जो गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी पेशरफ्त हुई कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हक़ में, उसके ख़िलाफ़ हुकूमत ने अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में बैरून मुल्क जाने के हवाले से। उसके ख़िलाफ़ जो अपील दायर की उसको वो पटिशन वापस ले ली है। इस पटिशन के वापस लेने के बाद जो स्पेकुलेशन क्या सराइयाँ जन्म ले ली कि अपोजिशन लीडर के जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके साथ रवाबतों के हवाले से बड़ी क्या सराइयाँ जन्म ले। कल से ये ख़बरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, इसमें कितनी ताकत है। और सबसे बड़ी बात कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ से जो अपने ख़िताब में वो नज़र आ रहे हैं, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? उनके जो कॉन्फिडेंट इंक्रीज़ हुआ है उसकी क्या वजह है? आज की इस वीडियो में हम तफसीली हाता करेंगे और बड़े आसान अल्फाज में। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको तमाम जो सूरत हाल है इस वक्त सियासी सूरत हाल वो आसान अल्फाज के साथ आप समझ सकें। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये गुजारिश है कि वो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये जो रिश्ता है ये बहाल रह सके। जी तो नाजरीन, आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक प्री बजट इजलास का इनकाद किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी थी उन्होंने शेडो बजट पेश किया और वो तमाम तर अदाद-ओ-शुमार जो उनकी हुकूमत में थे वो सामने रखे, उसका मुआजना किया और उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया उस एलामिया के मुताबिक उन्होंने अपनी हुकूमत को, अपने दौरे हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत ही अच्छा करार दिया। उनका कहना था कि हमारे जो दौरे हुकूमत में जो मुआशी ग्राफ था वो तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा था, जबकि इस हुकूमत ने जो गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। जबकि दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ हैं अपोजिशन लीडर, उन्होंने भी स्टेट बैंक के जो अदाद-ओ-शुमार हुकूमत बता रही है उससे मुतल्लिक़ उनका कहना था कि स्टेट बैंक ने अभी तक इसको इन अदाद-ओ-शुमार की तस्दीक नहीं की। तो इस हवाले से आज के इजलास में एक शेडो बजट पेश किया गया कि उनकी क्या पॉलिसियाँ हैं, अगर उनकी आइंदा हुकूमत आई तो वो उनकी तरजीही बुनियादों पर किन शोबों में वो तरजीही बुनियादों पर काम करेंगे। जो इस इजलास के बाद एलामिया जारी किया गया, इस एलामिया के मुताबिक उनके अदाद-ओ-शुमार जो बताया था कि उनका कहना था कि जब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो GDP ग्रोथ बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही थी। जो शरह नमू थी वो 5.8 थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आते ही तनज़ली का शिकार हुई और वो 2 पॉइंट तक आ गई। इसमें एक वाज़िया जो है वो कमी आई। इसके अलावा जो PTI हुकूमत के दौर में जो कर्ज़े हैं उसमें बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ। इस वक्त 3 साला दौर हुकूमत गुजरने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13,000 जो अरब कर्जे हैं उसमें इजाफा किया गया है। साथ साथ गर्दिशी कर्ज़ों के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि गर्दिशी कर्जे इस दौरे हुकूमत में 60% बढ़े हैं। मालियाती खसारा 2019 में 9% था और 9%, और जबकि 2020 में 8% से ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ।
इसके अलावा जो उन्होंने डिमांड किया हुकूमत से, जो बजट आने वाला है रवां माह, तो उसमें उन्होंने हुकूमत से ये डिमांड किया कि आइंदा बजट में जो टैक्सों की भरमार गुज़श्ता 3 सालों में लगाई गई शहरियों पर, उसमें मज़ीद इजाफ़ा ना किया जाए। ये डिमांड है जो और इसके साथ उन्होंने बिजली और गैस की कीमतों में भी कमी का मुतालबा किया है। CPEC के जो मनसूबे हैं उसमें तेज़ी लाने का मुतालबा किया है। साथ साथ तरक्याती काम है उसमें तेज़ी लाने का कहा है। आज की एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून ये कहती हुई नज़र आ रही है कि हम जो बजट है उसको मंजूर नहीं होने देंगे दूसरी जमातों के साथ मिलकर। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता 2 रोज़ पहले आसफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो भी इस्लामाबाद में मौजूद है, ताकि बजट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया जा सके। दूसरी तरफ हमें शौकत तरीन ने आज थोड़ी देर पहले एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, तो उन्होंने जो ये सारा मलबा है मुआशरत की बिगड़ी हुई सूरत हाल का, जिसको उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी संजीदगी के साथ आगे लेकर चल रही है, उन्होंने इसहाक डार को इसका ज़िम्मेदार करार दिया। उनका कहना था कि इसहाक डार जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उनकी पॉलिसियों से पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। यानी कि वो इन पर डाल रहे हैं और वो उन पर जो मुआशरत के हवाले से जो इस वक्त जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां हैं जिसके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बड़े दावे किया करते थे, जब वो उनके हक़ में ख़बरें देते थे तो बड़े बुलंदो बांगा दावों के साथ उनका तस्करा किया करते थे, उनका हवाला दिया करते, जो मीडिया में उसका तस्करा किया करते थे। इसहाक डार बार बार अपनी हर रिपोर्ट में, हर इंटरव्यू में, हर अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका तस्करा किया करते थे। वही जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, मूडीज़ जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत को भी बेहतर मुआशी सूरत हाल के हवाले से करार दे रही है। उन्होंने पाकिस्तानी मुआशरत की बहाली का इतराफ़ किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी मुआशरत सालाना 4% से ज़ायद की शरह से तरक्की की सलाहियत इसमें मौजूद है। जो हैं वो अदारों के जो सनती अदारे हैं उसमें नुमायाँ तरक्की देखने को आ रही है। शरह नमू में मज़ीद इजाफा भी मुमकिन है। ये वही एजेंसीज़ हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी जो मुआशी सूरत हाल के अदाद शुमार सामने रखा करते थे, और इसहाक डार और नवाज शरीफ बज़ाते ख़ुद जब वो वज़ीर आज़म थे इसका हवाला देकर इसको बड़े बुलंदो बांगे तोहल इसका तस्करा किया करते कि पाकिस्तानी मुआशरत ये हो गई वो हो गई। अब जबकि रेटिंग एजेंसीज़ पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को मुस्बत करार दे रही हैं, तो अपोजिशन किस बुनियाद पर इसको झूठा करार दे रही है। जबकि स्टेट बैंक का भी गुज़श्ता रोज़ जो गवर्नर स्टेट बैंक का भी जो इंटरव्यू है वो भी हमारे सामने है, और जो मुआशी पॉलिसियों के हवाले से वो तज़किरा कर रहे थे वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब वो बात जो हमने शुरू में की कि मौलाना जो अपोजिशन की बेचैनी है वो क्या है, बेचैनी यही है, बेचैनी मुआशरत का बेहतर होना है, मुआशी अशारियों का बेहतर होना है। जो वज़ीर आज़म जिस मुआशरत में दबे हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें जिसका गुस्सा अवाम ने ज़िमनी इलेक्शंस में भी निकाला, उसमें कुछ बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ जो अपोजिशन का प्रेशर है, जो PDM की जमातें बिखरने के बाद वो भी कम हुआ है, और उसके बाद जो दूसरी अहम बात है कि जो मुआशी अशारियाँ हैं उसमें वाज़ेह जो बेहतरी के अशारियों के बाद PDM में अब ये बात गर्दिश कर रही है कि अगर ये हुकूमत मुआशरत को बेहतर करने में नाकामयाब हुई तो हमारी जो है वो हमारे लिए वो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि अब ये मुआशरत अभी इसके जो है हकीकी फ़ायदे आम आवाम तक नहीं पहुँचे, क्योंकि हुकूमत को भी इस बात का इल्म है कि अगर वो महंगाई कम करेंगे तो ही आवाम को रिलीफ मिलेगा, और आवाम को रिलीफ मिलेगा तो उनका वोट बैंक मजबूत होगा। अगर उनका वोट बैंक मजबूत होता है, जो कि हुकूमत का अगला अज़्म है, वो पुरुम्मीद नज़र आ रही है, तो उसके बाद अपोजिशन जमातों के लिए जो रास्ते हैं उसमें रुकावटें बढ़ेंगी। इसलिए आज मौलाना फजल रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ज़ोर देते हुए PDM जमातों को कहा कि वो जल्द अज जल्द कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से मुस्ताफ़ी हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये वही देर है, ये वही बेचैनी है जिसका मौलाना फजल रहमान तज़किरा कर रहे हैं, क्योंकि मुआशी इशारे इस वक्त बेहतर नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जो हमने शुरू में बात की थी अपने इंट्रो में कि अपोजिशन लीडर के हवाले जो स्पेकुलेशन जो ख़बरों में गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर कि उनके मुक़्तदर हलकों के साथ रवाबत बहाल हुए हैं,
क्योंकि बड़ी पेशरफ्त गुज़श्ता रोज़ सामने आई थी कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था बैरून मुल्क जाने के हवाले से शहबाज शरीफ के, उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ वो अपील जो है वो वापस ले ली है। इस ख़बर की बुनियाद पर बाज़ तज्ज़िया नगार अपनी राय देते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुख्तदर हलकों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। अब वो कुछ रोज़ बाद बैरून मुल्क जाने में जो उनकी रुकावटें हैं वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके आगे सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान है। वो डट गए हैं, वो शहबाज शरीफ के बाहर जाने के जो हवाले से सबसे बड़ी रुकावट नज़र आ रही हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो हमने कही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट, उसकी वजह सबसे बड़ी वजह मईशत की बेहतरी है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में मुख्तदर हलकों से भी ये बात वाज़िया की है कि वो शहबाज शरीफ को बाहर जाने नहीं देंगे। उनका ये ब्लैक लिस्ट के हवाले से जो नाम था उसके हवाले से पिटीशन वापस ली, लेकिन अभी जो ECL में उनका नाम है वो ECL में ही मौजूद है, उसकी कबीना भी मंजूरी दे चुकी है। ये वो सारे मामला थे जो हमने आज के सामने रखे। मज़ीद भी जो इस वक्त सियासी डेवलपमेंट हो रही हैं उसके बारे से भी हम आपको गाहे बागाहे अपडेट करते रहेंगे। तो देखते हैं नाज़रीन, ये आइंदा ये सियासत जो है इस वक्त बड़ी पेचीदगियाँ इख्तियार कर चुकी है। अब देखते हैं ये नया रुख क्या लेती है। आइंदा बजट के हवाले से इजलास रवां बजट भी पेश होगा, उसमें अवाम के लिए क्या रिलीफ हैं। जैसा कि आज पंजाब गवर्नमेंट ने भी 25% जो ग्रेड 1 से लेकर 19वें ग्रेड तक के सरकारी मुलाजमिन उनके लिए जो अलाउंसेस का जो उसका ऐलान किया है, 25% अलाउंस उनको देने का ऐलान कर दिया। आप देखते हैं कि बजट में अवाम के लिए क्या रिलीफ लेके आती है हुकूमत, क्योंकि हुकूमत के लिए ये बजट और आइंदा का बजट ही उनके मुस्तकबिल की ज़मानत है। तो हुकूमत की भरपूर कोशिश होगी कि वो आवाम को राज़ी करने के लिए भरपूर जो है वो रिलीफ पैदा करे। तो जो भी बजट के अदाद-ओ-शुमार होंगे वो भी हम अपनी वीडियोज़ में आपके सामने रखेंगे। तो आप, जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरा ये यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई वीडियो और सियासी तबसरा आप तक बआसानी पहुँच। तो नाज़रीन, नई वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।